ये रामायण पहला अध्याय चल रहा है। लिखा है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। क्या क्या? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्य में फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित्त होकर इसे श्रवण करें। महान पातकों अथवा संपूर्ण उपवात को ये युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्ध प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं, वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने और कथार्थ करने वाले हैं। विप्रवरो, रामायण धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है। अतः सदा भक्ति भाव से इसका श्रवण करना चाहिए। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मों पर्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण प्रति अधिक प्रेम होता है, ये निश्चित बात है। जब तक पिछले जन्मों के पाप नष्ट नहीं होते, तब तक भगवान की इस कथा में ध्यान नहीं लगता। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वो रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उस अश्रद्धा में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वो तंत्र रूप वर्ताव करने लगता है। इसलिए द्विजगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित अचित रूप हो जाता है। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम वर्णीय मनोवंचित वर देने वाला है। वो उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त होता है। जो ब्रह्मा रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि संहार और पालन करते हैं, उन आदि देव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसकी प्राप्ति होती है। हे विप्रवरो, कार्तिक माघ और चैत्र मास के शुक्र पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, वो इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो मन में कामना होती है उसकी पूर्ण होती है। वो सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है, जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता है। चैत्र मास और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में परम पुण्य रामायण कथा का नवाह प्रयाण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। रामायण आदि काव्य है। यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है अतः संपूर्ण धर्मों से रहित और घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कली काल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं, वे ही कथार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें कभी बाधा नहीं पहुंचाता।
जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वो तीर्थ रूप हो जाता है। वहाँ जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। तपोधनों, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक मास और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से राक्षस भावपत्र सुदास भी शाप मुक्त हो जाते हैं। सुदास ने महर्षि गौतम के श्राप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुण्य उस श्राप से छुटकारा पा सके थे। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है वो बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है। दूसरे अध्याय में नारद संत कुमार संवाद सुदास तथा सोमदत्त नामक ब्राह्मण को राक्षस तत्वों की प्राप्ति तथा रामायण तथा श्रवण द्वार से उसका उद्धार होना। ऋषियों ने पूछा, हे महामुने, देव ऋषि नारद जी ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था? उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ था? तात वे दोनों कहाँ ठहरे थे? नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वो सब आप लोग हमें कहकर सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, सनकादि महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता और अहंकार का तो नाम भी नहीं है। वे सब के सब उद्वृत्त ब्रह्मचारी हैं। मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूँ, सुनिए। सनक भी उन्हीं का नाम है। सनंदन, संत कुमार और सनातन, ये चारों सनकादि माने गए हैं। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं। सदा ब्रह्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। बड़े सत्यवादी हैं। सहस्त्रों सूर्यों की महान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी हैं। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मापुत्र सनकादि ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरू पर्वत के शिखर पर गए। वहाँ भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, वो बह रही थी। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने के लिए तैयार हुए। ब्राह्मणों, इतने में ही देव ऋषि नारद मुनि भगवान के नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहाँ आ पहुँचे। वे नारायण, अच्युत, अत्यंत वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञ पुरुष, राम, विष्णु, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान के नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते और एकमात्र लोक पावनी गंगा जी की स्तुति करते हुए वहाँ पर पहुँच गए। पहले कौन गए वहाँ पर? संत कुमार जी। कौन गए? संत कुमार जी। वहीं पर नारद जी भी पहुँच गए। वे उन्हें आते देखकर महातेजस्वी सनकादि मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की तथा नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। उसके पश्चात वहाँ मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार कहा। सनत कुमार बोले, महाप्राग नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं तथा सदा श्री हरि के भक्ति में तत्पर रहते हैं। अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं पूछता हूँ, जिसने समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई तथा वे गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई है, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। थोड़ा पानी दीजिएगा। श्री राम जय जय।
श्री राम जय जय बोलो श्री राम जय श्री राम क्या पूछा प्रश्न क्या हुआ कि उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कराइए। किनका? जिनके चरणों से गंगा जी निकलती है और सभी उनको श्री हरि सच्चिदानंद मानते हैं। उनके स्वरूप का विवेचन कीजिए। नारद जी ने कहा, जो परसे से भी परतर है उन परम देव श्री राम को नमस्कार है, जिनका निवास स्थान परम धाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है, तथा जो सगुण और निगुण रूप उन श्री राम जी को मेरा नमस्कार है। ज्ञान अज्ञान धर्म अधर्म तथा विद्या और अविद्या ये सब उनके अपने ही स्वरूप हैं, तथा जो सबके आत्म रूप हैं उन आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी के भार का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है, और जो उस मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुल दीप श्री रामदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। देखो, जवाब देने से पहले भी कोई भी हम शुभ काम करते हैं तो उसमें पहले भगवान का नाम लेते हैं। नारद जी प्रश्न का उत्तर दें उससे पहले भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। जो एक होकर भी चार स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने वानरों को साथ लेकर राक्षसों की सेना का संहार किया है, उस दशरथ नंदन श्री राम जी का मैं भजन करता हूँ। भगवान श्री राम जी के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनका नाम करोड़ों वर्षों से भी नहीं गिनाए जा सकते, जिनके नाम की महिमा मन्नु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते। वहाँ मेरे जैसे सुदर जीव की पहुँच कैसे हो सकती है? जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातक भी पावन बन जाते हैं, उन परमात्मा का सत्वन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है? जो दिव्य घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं, वे ही कृत हैं। उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। सनत कुमार जी भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नवा श्रवण करना चाहिए। देखिए, श्रावण का महीना और कार्तिक का महीना बहुत ही अच्छा बताया है। इस महीने के अंदर पहले तो हमने कार्तिक के मास में तो सुनी है, अब माघ का महीना, माघ तो चला गया, कार्तिक और माघ सुनी है हमने, है ना, कोई बात नहीं। ब्राह्मण सुदास, सुनिए अब कथा बता रहे हैं। ब्राह्मण सुदास, ब्राह्मण का नाम था सुदास, गौतम के शाप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें श्राप से छुटकारा मिला था। संत कुमार ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण कथा किसने वर्णन किया? सुदास को गौतम द्वारा कैसे श्राप प्राप्त हुआ? फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार शाप मुक्त हुए थे? मुने, यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह हो तो सब कुछ ठीक ठीक बताइए, इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता श्रोता दोनों के पापों का नाश करने वाली है। जो सुनता है उसका भी नाश करती है, जो सुनाता है उसके भी पापों का नाश करती है। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, रामायण प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो।
रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। मतलब 9 दिन लगातार करनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उसका नाम था सोमदत्त। क्या नाम था? वे सदा धर्म के पथ में पालन में ही तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण सोदास नाम से भी जाने जाते थे। सोमदत्त नाम था, उनको सोदास भी कहा कहते थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। मुनि गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्वों का ज्ञान करवाया था। सोदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। एक दिन की बात है, सोदास परमेश्वर शिवजी की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ पहुँचे, परंतु सोदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को उठकर प्रणाम नहीं किया। परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे। वे शिष्य के वर्ताव से रुष्ट ना होकर शांत ही बने रहे। उन्हें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सोदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है, कि भगवान की भक्ति में लगा हुआ है और इतना लीन है कि मेरे आने का भी उनको पता नहीं चला है। किंतु सोदास ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को ना सह सके। उन्हें सोदास को राक्षस योनि में जाने का श्राप दे दिया। तब विनय लाकोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा। ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवान, मैंने जो अपराध किया है वो सब आप क्षमा कीजिए। गौतम ने कहा, बस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदरपूर्वक श्रवण करना। इस कथा को 9 दिनों तक सुनना चाहिए। ऐसा करने से ये शाप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा और ये खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसने चरित्रों का वर्णन किया गया है? महात्मे, ये सब पूरा विवरण के साथ बताने की कृपा करें। यो कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सोदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा, ब्राह्मण सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया, देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपाद से 9वीं तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। वो समस्त पापों का नाश करने वाली है। ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त या सुदास नामक ब्राह्मण ने दुख मगन होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध से वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। वहाँ से नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों और वानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते। ब्रह्म ऋषियों, उस राक्षस के द्वारा ये पृथ्वी बहुत सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तमयी प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वो राक्षस पुण्य दूसरे किसी वन में चला गया। वहाँ भी वो प्रतिदिन नर मांस का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोकों में मन में भय उत्पन्न करने वाला वो राक्षस घामता नर्मदा नदी के तट पर पहुँचा। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ निकले। उनका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वो गर्ग नाम से विख्यात था। कंधे पर गंगा जल लिए ब्राह्मण भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम के नामों का गान करता हुआ वो ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह के से भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया था। गर्ग मुनि को आते देखकर राक्षस सुदास बोल उठा,
हमें भोजन प्राप्त हो गया, अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए वो मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुनकर वो दूर ही खड़ा रहा। उन ब्रह्म ऋषि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार कहने लगा। राक्षस ने कहा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है भदर महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि शस्त्र ब्राह्मणों का भक्षण किया, लेकिन ब्राह्मण आपके पास जो नाम रूपी कवच है वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। ये भगवान अच्युत कैसी महिमा है। महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम के प्रभाव से सरसता राग आदि दोषों से रहित हो गए हैं, अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। मुनिश्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी, फिर गुरुजी ने मुझ पर अनुग्रह किया और ये बात कही। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है, उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रत्ययन पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इतना कहकर गुरुदेव ने पुण्य ये सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा। रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिन में सुननी चाहिए। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण का कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं, उस समय वहाँ राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म का वर्णन सुनकर दिव्य श्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम नाम ही उनके जीवन का अवलंबन था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण ने कहा, हे महाभाग, राक्षसराज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। तुमने भगवान श्री राम का नाम अपनी जीवा से लिया है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्तिप्राण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म को श्रवण करो। श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है। जहाँ श्री राम जी का भक्त है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव विराजमान रहते हैं। वहीं देवता सिद्ध और रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। 9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है, अतः तुम सदा सावधान रहो। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षस तत्व दूर हो गया। राक्षस का भाव का परित्याग करके वो देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमय हो गया। अपनी 4 भुजाओं शंख चक्र गदा और पद लिए वो श्री हरि के बैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। नारद जी कहते हैं, हे विप्रवरों, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य रामायण इस नाम का जब एक बार भी उच्चारण करता है, तभी वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें गंगा जी के स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलिए सियावती रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा है, हमने तो पहली बार पढ़ा है, आपने कहा कि शुरू कीजिए, तो इसमें शुरुआत से पता लग जाता है कि आगे कैसा होगा। तो बहुत अच्छा है। इसमें बस ये नहीं है कि चौपाई और वगैरह जो थे ना, वो नहीं है। इसमें साधारण कथा के रूप में है। रोज़ाना एक अध्याय के हिसाब से चलता रहेगा। अध्याय को ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 1-1 पेज के अध्याय हैं।
जितनी देर में अभी किया है इतनी देर में अध्याय पूरा हो जाएगा। एक अध्याय पूरा सुनना है, ध्यान रखना इसका महत्व, जब भी उसका आनंद आएगा। अगर अध्याय हम आधा, जैसे उसमें तो रामायण में तो रामचरितमानस में तो 1 चौपाई भी पढ़ लेते थे, 2 चौपाई भी पढ़ लेते थे, तब भी समझ में आ जाता था। लेकिन इसका अध्याय हमें एक अध्याय पूरा शुरू से लेकर आखिर तक सुनना पड़ेगा, तभी इसका फल लाभ मिलेगा, सुनने से पता लगेगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, बोल साचे दरबार की। आज की जो ये आपने दूसरा अध्याय पढ़ा सुना, इसकी कुछ समझ में आई कि क्या कहा गया? इसमें थोड़े से मैं बता दूं, 4 आदि हैं, सनकादि वगैरह। संत कुमार जो है, सनंत कुमार, गंगा जी के किनारे पे वहाँ पर नारद जी आते हैं और नारद जी से प्रश्न करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो ब्राह्मण का नाम बताया था, क्या नाम था? सुदास। हाँ, कि उस सुदास की क्या कथा है? उन्होंने बताया कि सुदास जो है एक ब्राह्मण था, वो गौतम ऋषि का शिष्य था। गौतम ऋषि ने बहुत उनको मंत्रों से बहुत शिक्षा दी। शिक्षा दीक्षा मिलने के बाद एक दिन वो अपना भगवान के शिव की आराधना में लगा था, तो उधर से गौतम ऋषि आए। तो ये हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि कभी भी जहाँ हम कथा करने आते हैं, सबसे पहले भगवान को नमस्कार करें। गुरु को ही भगवान का रूप दिया है, हम तो साक्षात भगवान के दरबार में बैठे हैं, तो जहाँ भगवान का दरबार हो तो वहाँ भगवान को नमस्कार करें। बिना नमस्कार करे कथा में ना बैठे। तो गुरु जी आए, वो बैठा रहा, अनादर किया, जिससे शंकर भगवान ने श्राप दिया। तो उस श्राप की मुक्ति का उपाय जो है, हमने रामचरितमानस में तो सुना था ना कि उसको सांप की योनि मिली, उसकी वो योनि मिली। इसमें बताया है कि 9 दिन तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में अगर कोई रामायण के 9 दिन सुन लेता है तो उसका कितना भी बड़ा से बड़ा श्राप हो उससे मुक्त हो जाता है। अब उस श्राप की वजह से वो राक्षस बना, जहाँ जाता वहाँ उधम मचाता। राक्षस का तो काम ही यही है। जिस वन में रहा वहाँ हड्डियों का ढेर लगा दिया, रक्तपात किया। दूसरे वन में गया, संजोगवश जब परमात्मा की कृपा होती है तो उन्हें गर्ग नाम के ऋषि मिले। वो ऋषि उधर से आ रहे थे, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे थे, और जैसे ही आदत के अनुसार वो राक्षस रूप में उसको कहा कि मैं खाने जा रहा हूँ, खाने लगा, लेकिन उसके पास नहीं पहुँच पाया, क्योंकि जो भगवान का नाम लेता तो उसके साइडों में आसपास में कवच बन जाता है, एक अच्छी इन्वायरमेंट बन जाता है, पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं। उसके पास कोई भी कष्ट, टोना टपका, बुराई, बुरा और जो कुछ भी है संकट होता वो पास में नहीं आता, जो भगवान के नाम का स्मरण करता है। तो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसके पास तक भी नहीं जा पाया। तब उसने, और जैसे ही भगवान के नाम सुने तो अंदर से निर्मल भी हो गया। तब हाथ जोड़ के प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा कि अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, कार्तिक का महीना है, आप ये कथा 9 दिन तक सुनिए। 9 दिन तक कथा सुनी। उसके बाद उन्होंने राक्षस रूप त्याग करके भगवान का स्वरूप मिला, भगवान जैसे हो गए और भगवान के बैकुंठ धाम को गए। इस महात्म में आज की कथा में ये बताया गया। तो इसको सुनेंगे ध्यान से तो आपको पूरा पता लगता रहेगा, और नहीं बीच बीच में आएगा तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताता भी रहा करूँगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बैठ जाए, ध्यान में बैठें। मन को शांत कर लें। सारी शक्ति को जहाँ हम बिंदी लगाते हैं यहाँ इकट्ठी कर लें।
पूरी शक्ति, पूरा ध्यान केंद्रित करें। सुंदर ज्योति के दर्शन करेंगे, प्रकाश के दर्शन। मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं। मेरे परमात्मा मुझे हमेशा बच्चे के समान अपनी गोदी में रखते हैं। परमात्मा की मुझ पर असीम कृपा है। जब से मैंने परमात्मा के चरणों की शरण ली है, तब से मेरे सभी कष्ट दूर होते जा रहे हैं। जब से मैंने परमात्मा का आश्रय लिया है, तब से मेरे ऊपर कोई भी विघ्न बाधा नहीं आ रही। सब तरह मुझे अच्छा ही अच्छा होता है, क्योंकि ये सब मेरे प्रभु की कृपा का प्रताप है। सुंदर रोशनी के दर्शन करते रहें, प्रकाश के दर्शन जरूरी हैं, यही ध्यान है। और धीरे धीरे जब प्रकाश आपका एकत्रित होने लग जाएगा, तो इसमें अपने इष्ट देव के दर्शन भी करने शुरू कर दें। अपने अपने इष्ट देव की तस्वीर बननी शुरू हो जाएगी आपकी, मैं बता रहा हूँ। पहले मैंने इसलिए नहीं बताया था, पहले हम प्रकाश को एकत्रित करना, इकट्ठा करना सीखें। उसके बाद जैसे प्रकाश एकत्रित होगा, अपने आप ही आपके इष्ट देव जो आपके मन में हैं, जिनको आप आराध्य मानते हैं, उनके दर्शन इसी प्रकाश में होने लग जाएंगे। संतों ने कहा है, जब हमारे पिछले जन्म के पुण्य उदय होते हैं, तभी हमें हरि कथा मिलती है। ये हरि कथा जो हमें मिली है, ये उसी का ही परिणाम है कि पिछले जन्मों में हमने कोई अच्छे कार्य किए थे। आज उसी की बदौलत हमें श्री हरि की कथा मिली है, जो भव सागर को पार करने वाली है, संसारिक द्वंद्वों से दूर करने वाली है, दुखों से दूर करने वाली। सुंदर ज्योति के दर्शन, इसी ज्योति में स्नान कर रहे हैं। प्रकाश, अंदर का प्रकाश। बाहर का प्रकाश तो बहुत होगा, लेकिन अंदर का प्रकाश, इसका मुकाबला नहीं है। ये मणि है, मणि। जिसके पास मणि हो वो तो मालो माल होता है। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, दोनों हाथों से मुखमंडल पर लगाएगा। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आपने जो कृपा हम पर बनाई है, ये कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। आपकी कथा कीर्तन सत्संग में हमारा मन दिन रात चौगुनी तरक्की करता रहे, लगा रहे। बोल साचे दरबार की। अच्छा, ये बताइए, प्रकाश के दर्शन होते भी हैं या ऐसे आंख बंद करके बैठे रहते हैं? नहीं, प्रकाश के दर्शन होते हैं। लगते हैं मतलब जैसे बिंदु टाइम में फिर पूरा प्रकाश झिलमिलाता है। किस किस को होता है, थोड़ा सही बताइए। हो रहा है ना? लाइट आती है, प्रकाश आता है, जैसे सूर्य चमकता है। हाँ, फिर धीरे धीरे इसको ये इधर उधर भागेंगी,
कभी इधर भाग जाएगी, कभी इधर, रुकेंगे नहीं। ऐसे आंखों के आगे जैसे बंद करने ना, हाँ। तो ऐसे लाइट सी थोड़ा सा जाती है। यहाँ देखना है, यहाँ पे, हाँ। यहाँ नहीं, आंखों के आगे। नहीं नहीं, यहाँ देखना है, यहाँ पे। और यही दर्शन होंगे लाइट के। और ये जब रुकने लग जाएगी ना, पहले 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, धीरे धीरे अभ्यास करते करते, अब आज मुझे 1 मिनट 37 सेकंड का अभ्यास हो गया है। 1 मिनट 37 सेकंड बहुत देर होती है। अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको अभ्यास होगा और आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनाई देगा आसपास में। देखिए, धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि आप उस ज्योत में ही समा गए हैं, खो गए हैं। कुछ भी होता रहेगा आसपास में, कोई आपको हिलाएगा, तब आपको हिलाने से भी ध्यान वो नहीं होगा। कोई ज़्यादा ही हिलाएगा तब जा कर के ध्यान आपका वो होगा। तो ये जो धीरे धीरे फिर बातचीत भी करना शुरू कर दीजिए। अभी अब आपको दूसरी सीढ़ी मैंने लेके गया हूँ। पहले तो आपको प्रकाश के दर्शन कराना, अब उस दर्शन के अंदर अपने इष्ट देव के दर्शन करना। जो परमात्मा जिसको हम मानते हैं, अलग अलग हैं, कोई किसी को मानता है, लेकिन है एक ही है, उसके दर्शन करने हैं। यहाँ पर आपको धीरे धीरे उनके दर्शन होंगे, वो साक्षात दिखाई देंगे। दिखेंगे, बंद हो जाएंगे, दिखेंगे, बंद हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे रुकने लग जाएंगे। जब वो रुकने लग जाएंगे फिर आप उनसे बात करेंगे। समय लगेगा, लेकिन कठिन कोई कार्य नहीं है। काम लगातार कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और जिस दिन परमात्मा से आपकी बातचीत हो गई, रूबरू हो गए, तो फिर देखना आनंद ही आनंद। कोई कष्ट है ही नहीं, सब कष्ट दूर। कोई है ही, कष्ट तो है ही नहीं। भगवान का नाम जहाँ है वहाँ तो कष्ट है ही नहीं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। सभी अपने स्थान। पहले एक बार मैं आपकी फ़ोटो ले लूँ। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। चलिए अब अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और